अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी रमज़ान की रूटीन और अपना इफ्तार, बाकी सब जो डेली रूटीन में चीज़ें होती हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट सी बातें। उसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ शेयर करूंगी वो होगी उन मॉम्स के लिए जिनके बेबीज़ टीथिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हैं और उनको वो सारे सिम्टम्स आते हैं लूज़ मोशन के, पेन के और इरिटेशन, खाना पीना छोड़ देते हैं बच्चे। इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपके साथ स्पेशली लूज़ मोशंस के लिए एक सेफेस्ट मेडिकेशन आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि मैंने अपने बेबी को पर्सनली यूज़ भी करवाई है। और सेकंड चीज़ कि अगर आपके बेबी को डायरिया हो जाए नॉर्मली तो भी आप ये मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं टीथिंग और डायरिया का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जब बच्चे टीथिंग प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं तो उनको यूजुअली डायरिया हो जाता है, क्योंकि इरिटेशन की वजह से, गम्स में इरिटेशन की वजह से, कभी वो कोई कपड़ा, कभी कोई चीज़, कभी जूते, कभी अपने टॉयज़, कुछ भी जो भी उनको मिलता है वो चबाने लग जाते हैं निकाल के, और फिर जिसकी वजह से उनके मुंह में बैक्टीरिया जाते हैं, वो उनके स्टमक में चले जाते हैं और कभी कभार उनको डायरिया हो जाता है, जिसकी वजह से लूज़ मोशंस हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरह से डायरिया और टीथिंग जो ड्यूरेशन में, अगर टीथिंग ड्यूरेशन में लूज़ मोशंस हो जाए ना तो कनेक्ट करते हैं। तो जी चलते हैं आज के अपने व्लॉग की तरफ। कहाँ जी मम्मा? इधर। अच्छा जी, आपके पास आ जाऊं? अपनी चूशू तो खा लें। गुड। क्या करना है आपने मम्मा को बुला के? बता दे। शमियाड़ी है, वीडियो बनते ही पता लगने लग जाता है। क्या जी? आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। हाँ जी। फोन बंद? ठीक। फोन बंद? ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं आना के लिए नाश्ता बना के लाई थी। पराठा कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, लेकिन इस मैडम ने मुश्किल से एक ही निवाला खाया, क्योंकि 3-4 दिन से इसको लूज़ मोशंस वगैरह हैं, क्योंकि इसके 2-3 टीथ इसने रखे हुए हैं, तो उसकी वजह से ना जो टीथिंग के सिम्टम्स होते हैं सारे वो आ रहे हैं। इसका खाने पीने का दिल नहीं कर रहा। फिर हमने जी कपड़े वगैरह चेंज किए, नाइयाँ धोइयाँ कर ली और मस्तियाँ आ रही थी हमें। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक मेडिकेशन शेयर करती हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया, बहुत अच्छी मेडिकेशन है। जो बच्चों के लूज़ मोशंस होते हैं ना, डायरिया या नॉर्मली वैसे भी डायरिया हो जाए, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसन है। ये मेडिसन है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगी। एक 70 रुपीज़ की है। मैंने अपने डॉक्टर से पूछ के यूज़ करना शुरू की थी, और आप भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वरना ये वैसे इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं है। अच्छा, ये बच्चे जो होते हैं ना खुद ही ईज़िली पी लेते हैं। इसको आप एक बॉटल को 3 टाइम यूज़ कराएंगे। जब आप 3 टाइम यूज़ कराएंगे मतलब एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा रात में और फिर एक नेक्स्ट डे, ठीक है। और मतलब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके आप इसको यूज़ करा दें, और बच्चे इजीली इस तरह से इसको पी लेते हैं। और अगर बच्चा बिल्कुल छोटा है तो आप उसको 4 से 5 दफ़ा यूज़ कराएं, मतलब फिर उसकी क्वांटिटी और कम कर दें। तो जी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इससे लूज़ मोशन या फिर नॉर्मल भी अगर डायरिया हो जाए ना तो बहुत जल्दी रिलीफ़ हो जाता है। अच्छा, इन मैडम के सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने घर की क्लीनिंग की, लेकिन जिनके छोटे बच्चे होंगे उनको तो पता है कि टॉय कॉर्नर जितना मर्ज़ी ऑर्गेनाइज़ कर लो फिर भी उसकी हालत ऐसी की ऐसी रहनी है। अच्छा, क्लीनिंग करने के बाद मैंने आना के लिए दलिया बनाया। उसने सिर्फ दलिए के भी 1 से 2 चम्मच ही खाए हैं। टीथिंग प्रोसेस में ना जब बच्चे गुजर रहे होते हैं तो उनको किसी भी चीज़ के लिए खाने के लिए फ़ोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी भी तबीयत ख़राब हो तो कोई फ़ोर्स करे तो बहुत गुस्सा आता है, खाने का दिल भी नहीं कर रहा होता। तो बस इतना खा लें कि पेट भरा रहे। अच्छा, उसके बाद मैंने आना का ड्रेस डिज़ाइन किया, स्टिच भी खुद ही किया, और बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था, क्योंकि मुझे इतना शौक़ है डिज़ाइनिंग का कि मेरी, आप समझ सकते हैं, हॉबी भी है, और अगर मैं डॉक्टर ना होती तो ये मेरा प्रोफेशन भी होता। तो जी ये देखें, इतना क्यूट और इतना प्यारा लग रहा था, बिल्कुल एक डिज़ाइनर वेयर टाइप लग रहा था। बस इस पे कोई टैग नहीं लगा हुआ था, खाली उस्वा हमज़ा का टैग है। अच्छा, जो हमारी यंग जनरेशन है ना, उनको लगता है कि अगर हमें स्टिचिंग नहीं आती, हमें कुकिंग नहीं आती, हम काम नहीं करते तो हम बड़े कूल हैं। ऐसा नहीं होता। आपको जितने काम आते हैं, आपके जितने हाथ में हुनर है ना, आप उतने ज़्यादा क्रिएटिव हो, उतने ज़्यादा जो हो ना ओपन माइंडेड हो, फ्रेश माइंडेड हो, उतने ज़्यादा ही आप काबिल हो, और आप कभी भूखे नहीं मरोगे। ठीक है, कहते हैं ना कि जिसके हाथ में हुनर होता है ना कोई, वो कभी भूखा नहीं मरता।
अच्छा तो जी आज मैंने बनाई थी अफ्तारी में फ्रूट चाट और कोफ्ता बिरयानी। कोफ्ता बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है, बस आपको करना ये है कि चिकन की जगह आपने कोफ्ते ऐड कर देने हैं। जैसे आप चिकन को फ्राई करते हो ना, इसी तरह आपने कोफ्तों को फ्राई करना है और बिरयानी का पूरा मसाला बना के ना, प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्च इमली नींबू जो भी चीज़ें आप ऐड करते हो, उसमें चिकन की जगह आपने कोफ्ता रखना है और उसकी अच्छे से भुनाई वगैरह करके मसाला तैयार करना है और बिरयानी की उसी तरह से लेयरिंग कर देनी है जैसे हम नॉर्मल बिरयानी की करते हैं। तो कोफ्ता बिरयानी का टेस्ट जो होता है ना, बहुत ही एकदम डिफरेंट सा होता है और इतनी मज़े की लगती है ना। कभी कभी आप वो चिकन बिरयानी और बीफ बिरयानी ये सारी चीज़ें खा खा के भी थक जाते हो, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत मज़े की होती है। और अगर आप लोगों को प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी, बस आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है। अच्छा, इफ्तारी करने के बाद हम मार्केट गए थे क्योंकि मेरी बहन को चूड़ियाँ चाहिए थी ईद के लिए। तो उसने शोर मचाया हुआ था काफ़ी दिनों से कि चूड़ियाँ लेने जाना है। हम अभी आधे रास्ते में ही थे कि ये आना मैडम सो गई और इसको लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। घर से आते हुए इसने शोर मचाया होता है कि मुझे भी लेके चलो। ये कोई आधा पौना घंटा ये सो गई, उसके बाद मैडम उठी हैं। तब तक हमने चूड़ियाँ वूड़ियाँ सारी चीज़ें ले ली थी। ये मैं यहाँ पे थोड़ी सी ज्वेलरी देख रही थी। मोती बाज़ार जो रावलपिंडी इस्लामाबाद वाली साइड पे रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि ज्वेलरी के लिए मोती बाज़ार से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। तो जी ज्वेलरी मुझे कोई ख़ास अच्छी नहीं लग रही थी। चूड़ियाँ बहुत प्यारी प्यारी आई थी तो हमने चूड़ियाँ ली और एक दो झुमकी ली। उसके बाद हम घर वापस आ गए। अच्छा ये देखें जी, मेरी आना की चूड़ियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, तो आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज़।